Hello बच्चों, welcome to my class Learn with Srishti, the Knowledge Nexus. Today we are talking about of this topic, atmosphere. An atmosphere is a blanket of gases that surrounds Earth, acting as a protective shield. Earth's atmosphere specifically is a mixture of gases, primarily nitrogen and oxygen, that extreme thousands of kilometers above the surface. अब आपने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, अब इसका मीनिंग समझते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा क्या होता है? वातावरण। उसमें क्या होता है? उसके चारों ओर गैसेज होती हैं और अर्थ के जो पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या होती है? एक तरह के प्रोटेक्टिव शील्ड, एक रक्षा आवरण की तरह वो काम करती है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या होता है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं, प्राइमरी जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके ये हमारा एटमॉस्फेयर तैयार होता है। और उसमें क्या होते हैं? और भी कई थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक क्या होता है? सरफेस में गैसेज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? शोभ मंडल। यह सबसे निचली परत होती है, मतलब लोएस्ट लेयर, जो क्या होते हैं? अर्थ के जो ऊपर पृथ्वी के सतह से ध्रुवों पर लगभग 10-12 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 16 से 20 किलोमीटर तक फैली होती है। यह वह जगह जहां हम रहते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जिसे हम मतलब एटमॉस्फेयर हमारे रहने लायक होता है, वो ट्रोपोस्फेयर है। इस परत में ऊंचाई के साथ क्या होता है? जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। यह शोभ मंडल के शीर्ष से सतह से लगभग क्या होती है? 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। यहीं पर ओजोन परत होती है, जो आपने सुना ही होगा, ओजोन लेयर, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। जो ओजोन लेयर है वो हमें क्या, एक तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड होती है और वो समताप मंडली में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो ओजोन लेयर है, हमें जो सन की है, जो यूवी रेज, जो हार्मफुल यूवी रेज है, वो हम तक ना पहुंच पाए और जिससे हमें बहुत सारे बाद में डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वो ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड बने तो समताप मंडल पे वो पाई जाती है। और इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एयर पोल्यूशन हम ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो यही हम लोग सब लोगों से कहना चाहिए कि ज़्यादा एयर पोल्यूशन न करें, जिससे हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो हम लोगों को फ्यूचर में बहुत सारी डिजीज़ेस का हमें सामना करने पड़ेगा, जैसे स्किन कैंसर है। तो ये तो भी बेसिक चीज़ें, ठीक है। आगे हम इस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। द थर्ड वन इज़ मीजोस्फेयर, जिसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल। यह समताप मंडल के शीर्ष से सतह से लगभग 85 किलोमीटर ऊपर तक फैला है, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। अब जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर में कि पहले बताया था, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ और जाएंगे तो तापमान क्या, टेम्परेचर और भी लो होता जाएगा। तो ये उससे भी ऊपर वाली लेयर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? थोड़ा लो रहता है। और पृथ्वी के वायुमंडल से सबसे कम तापमान शीर्ष पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। थर्मोस्फेयर। अब आते हैं हम लास्ट फोर्थ पे, थर्मोस्फेयर, ठीक है। यह मध्य मंडल के शीर्ष से सतह से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। मध्य मंडल के ऊपर वाली लेयर है। ऊंचाई के साथ तापमान, हम जैसे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर इसका लो होता जाएगा और बहुत अधिक तापमान तक भी पहुंच जाता है। कभी कभी इसका हाईएस्ट टेम्परेचर भी हो जाता है। लेकिन क्या होती है? एयर क्या होती है? बहुत पतली होती है, थिन होती है एयर यहाँ पे। अब आते हैं लास्ट फाइनल पे, एक्सोस्फेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं बहिर्मंडल, सबसे बाहरी परत, जो थर्मोस्फेयर के शीर्ष से अंतरिक्ष में फैली होती है। यहाँ पे मतलब अंतरिक्ष में फैली होती है और यह बहुत पतला है और धीरे धीरे अंतरिक्ष के शून्य में लुप्त हो जाता है। तो ये जो एक्सोस्फेयर है, यहीं पे हमारा क्या होता है? अंतरिक्ष होता है और यहीं पे हमारे जो रॉकेट वगैरह, जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, वो लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा एटमॉस्फेयर और टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसे रिवाइज करिए और डिटेल्स में से पढ़िए। थैंक यू सो मच।